So, good morning. My name is Angel Karkata. I am a teacher in Government English Medium School, Pratappur. I have come here to give you message on education, and I'm very happy that the director or the principal or whatever you tell him or say him, he invited me to address you. So I am very happy. This was my short introduction. I would like to know about you also. Will you be able to give your introduction? Can you give your introduction? If you are comfortable, then it is all right. Okay. Can you give your introduction? जी जी मैं You can give. Do you want to give? Don't feel shy. You can come here and give your introduction. Just whatever I told about myself, I can say so many things. My name is Angel Karkata. I am a teacher in Government English Medium School, Pratappur. My village is Peta, district Jaspur. It is in Bagicha block. My native place is in Bagicha block, but you know, this is my first joining place, Pratappur block and Surajpur district. So I wanted to give you example of introduction. Can you give your introduction like this? Are you comfortable? Don't feel shy, please. Come and give your introduction. तो थोड़ा हम लोग से इंग्लिश में Okay, no problem, no problem. Okay, no problem. I have no problem. You can listen to me. जी Okay. So now I am giving my introduction in English because I am a teacher of English medium school. I am a teacher of government English medium school. I have come here in this school. This school also is English medium school. That's why I am talking in English. Okay, no problem. I can understand. So I have come to motivate you, or you can say to inspire you, guide you, instruct you. जी All right. Are you understanding my language? जी ये थोड़ा Yes, it's good. So my purpose of coming here is, first I will tell you why English is very important. जी जी You know English is very important. I can ask you, but when I am telling you, listen, and if anybody will ask, then you should be able to tell him why English is very important. Okay. So अभी मैं हिंदी में बताऊंगा. ज़्यादा इंग्लिश करने लग जाऊंगा ना तो मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं है, सीट से ऊपर चल जाएगा. ठीक है. इंग्लिश क्यों जरूरी है? देखिए, मैं जब आया आप लोगों ने मुझे गुड मॉर्निंग ही बोला. जी एक तो ये है कि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है इसलिए गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन अभी मैक्सिमम स्कूलों में आप जाएंगे ना, बच्चे गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं, गुड आफ्टरनून ही बोलते हैं. वो हिंदी मीडियम स्कूल है फिर भी से. बिल्कुल और आप आज के डेट में बच्चे अगर 1 2 3 सीखेगा ना, 1 2 3 सीखेगा, वो 1 2 3 वो इंग्लिश वाला सीखता है, मतलब इंडो अरेबिक वाला सीखता है, हिंदी वाला देवनागरी वाला नहीं सीखता है. पहले उसी को सीखता है. अब बहुत सारा बच्चा बता ही नहीं पाएगा कि 5 कैसे लिखा जाता है हिंदी में, नहीं बताना पाएगा. बच्चा फिर आगे सीखता है, ABCD सीखता है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल. हिंदी में पढ़ने वाले भी मैक्सिमम बच्चे लोग आजकल A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, इस तरह से इंग्लिश का ही अल्फाबेट सीखता है. धीरे से सीख जाएगा. आ ई बाद में सीखेगा. पर प्रायोरिटी किसको दिया जाता है? इंग्लिश को ही दिया जा रहा है ना, इंग्लिश को ही दिया जाता है. फिर देखिए ABCD सीख जाएगा. उसके बाद में बच्चे को अगर हम दिनों का नाम सिखाना चाहेंगे, वो संडे मंडे सीखता है. ज्यादातर बच्चे जो होते हैं संडे मंडे पहले सीखेगा, जनवरी फरवरी वो सीखेगा. जी जी दिन का नाम भले वो सोमवार मंगलवार बुधवार रविवार बोल लेगा. इंग्लिश में जनवरी फरवरी ही डेली लाइफ में यूज होता है. अभी देखिए मैं एक वीडियो बनाया था तो मैं उसमें आषाढ़ सावन दोनों यूज कर दिया. अभी जो महीना चल रहा है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सावन का महीना है इसीलिए सावन मेला लगता है, या फिर सावन का सोमवार को जाते हैं लोग, कांवड़िया बोल करके जाते हैं ना, तो इससे पता चलता है ये सावन का महीना है. नहीं तो सावन भादो आषाढ़ चैत ये सब कोई बता पाएगा क्या?
टीचर लोग को बताना हाँ, मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल है, हिंदी सही बात है। हिंदी मीडियम में जो मतलब हाँ। हिंदी पढ़ा रही होंगी ना, साहित्य पढ़ा रही होंगी, उन लोग उसको- 12 महीना हिंदी में नहीं बताने पाएंगे। मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश क्यों जरूरी है। जैसे शुरू से ही बच्चा जब स्कूल जा रहा है, वो उसके माई बाप या फिर स्कूल में ही वो इंग्लिश पे फोकस किया जा रहा है। जी जी महीनों का नाम वो इंग्लिश में सीख हाँ, रहा है। सही है। और आप अगर मोबाइल सबके हाथ में होता है जी। आजकल, मोबाइल सबके हाथ में होता है, वो हिंदी में ही कुछ बोलता रहेगा। हाँ। कहाँ पे हो तुम, हाँ। लेकिन वो लेटर कौन सा यूज कर रहा है, इंग्लिश का। पूरा correct। अल्फाबेट कौन सा यूज कर रहा है, पूरा इंग्लिश। ज्यादातर लोग। और मैं आपको कुछ और भी हाई फाई बातें बता रहा हूँ। जैसे मैं बहुत सारे वेबसाइट पे काम करता हूँ, तो वो वेबसाइट पे हमको लॉगिन करना है या फिर उसका यूजर पासवर्ड बनाना है। एक तो उसका यूजर आईडी हम लोग इंग्लिश में बनाएंगे तभी वो बनेगा, नहीं नहीं तो बनेगा। बनता ही नहीं है हिंदी में। नहीं बनेगा, सही। यूजर आईडी तमाम आप देख लीजिए ना, जी। आप लोग का ईमेल आईडी होगा, हाँ। हिंदी में है क्या वो? नहीं 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 नहीं। सोचिए उसको ईमेल आईडी की कौन सा लैंग्वेज में है, नहीं। कौन सा अल्फाबेट यूज हो रहा है उसमें। जी 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 इंग्लिश का होता है ना जी बिल्कुल। मैक्सिमम। आप रेयर, क्या पता, वो मैं तो कभी जिंदगी में नहीं देख पाया हूं, सही में हाँ। कभी जिंदगी में नहीं देख पाया हूं कि किसी का ईमेल आईडी हिंदी में हो, नहीं सोच इंग्लिश में ही रहता है। पासवर्ड वगैरह भले वो कोई हिंदी में कर दे और मिला जुला के कर दे, पर यूजर आईडी जो होता है वो इंग्लिश में ही होता है। ईमेल आईडी वगैरह इंग्लिश में ही मैक्सिमम होता है। बनता है। जी जी। इस तरह से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश कितना जरूरी है। मैं और भी बताऊंगा आपको। जी। फिलहाल आप इसको ऑफ कर दीजिए तो वीडियो